कि अर्जुन की दशा देख भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारी ये हालत। अर्जुन ने कहा, भगवान, महाभारत के युद्ध में बहुत वीरों की हत्या हुई और वो हत्या मेरे ही द्वारा। इतना पाप कब तक ढूंढूंगा, यही सोच रहा। हे केशव, मैं तो रसातल के रास्ता को पकड़ रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि थोड़ा ध्यान भजन भी करो। का इतनी व्यथा में ध्यान का? हाँ, उसी में तो ध्यान होता है। तो कहा, तुम्हारे भाई तो ज्योतिषाचार्य, उनसे नहीं पूछा? कहा, हाँ, क्या बोलो? का गंगा पाप हरनी है, अगर गंगा में स्नान कर लेते हो ये पाप तुम्हारा भूल जाएगा। का इसी छोटी बात, चलो मैं तुमको गंगा स्नान करा देता। रथ तैयार किए, सारथी तो थी ही। भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ा की रस्सी पकड़े, अर्जुन आके बैठ गए, चले जंगल झाड़ के तरफ होते हुए गंगा स्नान। तो जंगल झाड़ में प्रवेश करते ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन थोड़ा रुक जाओ, इस जंगल है, इसमें बहुत से मुनि महात्मा लोग रहते हैं, जरा मैं उनका चरण स्पर्श कर लेता, उनके चरणों में अपना सिर टेक लेता हूं, तब फिर चलूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने कहा कि ठीक है भगवान, ख्याल कीजिएगा महाराज, हमारे भोले भाई बहुत आदमी हैं जो कहते गुरु की जरूरत ही नहीं है। आज देखो मत भी चला, वो मत की बेमत है, पता नहीं, कहते सब कुछ खाओ, मांस मछली अंडा शराब ताड़ी दारू खाओ, भुक्कर। और मान लो गुरु शंकर भगवान को बेड़ा पार होगा। बेड़ा पार तो नहीं होगा कि 3.5 हाथ का मानव तन रूपी जो बोरा है ई पार होगा। बेड़ा तो पहले लसक जाएगा। जब इतनी बड़ी भगवान श्री कृष्ण के भक्त रावण गला काट के चढ़ाने वाला और उनका बेड़ा लसक गया, तो आप कितने हैं इसमें, कहिए तो गुरु की जरूरत है। भगवान शंकर को जरूरत पड़ी, गुरु की शरण में गए हैं। भगवान शंकर के गुरु अंगिरा ऋषि, भगवान श्री कृष्ण को गुरु की जरूरत पड़ी। लौकिक गुरु संदीपन मुनि, अध्यात्म गुरु गर्गाचार्य गर्ग मुनि, और दुर्वासा ऋषि से भी शंका समाधान करवाते, और दीक्षाकृत उपमन्यु, और भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि से अस्त्र का ज्ञान भी सीखे थे। ख्याल कीजिए, ऐसी भगवंत को गुरु की जरूरत। हम सोचते फिर ये रह गए, बाईपास तो निकल जाते, बाईपास हो तो भगवान के दरबार में है। ये एक के रोड है, जीटी रोड, जो सुषमना के घाट से खुलती, वहां से कैसे निकलेंगे बाईपास से? तो भगवान श्री कृष्ण चले गए। अब घटना क्या घटती है, एक कुत्ता शमशान घाट से लौटा था, एक कुत्ता शमशान की ओर जा रहा था। अब दोनों कुत्ते की मुलाकात हो गई अर्जुन के रथ के पास। शमशान की तरफ जाने वाला कुत्ता पूछता है, मित्र
तुम्हारा चेहरा देखते सूखा हुआ। क्या शमशान घाट में आज कोई लाशें तुम्हें नहीं मिली? या कोई जबरदस्त बदमाश कुत्ता था जो तुमको खदेड़ दिया? या बहुत कुत्ते थे जो तुमको खाने को मौका नहीं लगा? कोई प्रश्न जाने वाला कुत्ता ने शमशान लौटने वाले कुत्ते से कर दिया। वो लौटने वाला कुत्ता ने कहा, मित्र आश्चर्य की बात आज मैंने देखी जिंदगी में। का क्या? शमशान घाट में एक नौजवान की लाशें पड़ी और आज एक भी कुत्ता शमशान घाट में नहीं है, एक भी नहीं। मन बड़ा हर्षित हुआ, बड़ी खुशी हुई। भर पेट खाऊंगा और कुछ परिवार के लिए दे ही जाऊंगा। गया खुशी, नजदीक गया खुशी और दुगुना हो गई। वो क्या? बड़ा मोटा तगड़ा नौजवान का लाश पड़ा, शरीर में लगा मांस है, चेहरे पर कोई दिव्य आभा लिपा है। क्या बताओ मित्र, सोचा बढ़िया से खा लेता हूं। गया किधर से शुरू करूं? चेहरा बड़ा ओट देखा, एकदम लाल लाल। सोचा यहीं से शुरू करता हूं। गया चेहरा के तरफ मुंह को सूंघा तो दुर्गंधी आई। कभी भगवान का नाम का उच्चारण नहीं किया था, कभी गुरु प्रदत्त मंत्र का उच्चारण नहीं किया, कभी गुरु से ज्ञान ग्रहण नहीं किया, अशुद्ध मुंह से अशुद्ध मंत्र का जप करता रहा। मैं सोचा ना, ऐसे अंग को नहीं खाऊंगा। तब सोचा क्या करें? सोचा कान को खा लेता हूं। गया कान के तरफ सूंघा, दुर्गंधी आई। कभी कान से सत्य वचन नहीं सुना, महापुरुषों का वचन कान में नहीं गया, धर्म ग्रंथ के शब्द इनके कान में नहीं घुसी। मैं कान को खाना छोड़ दिया। अब क्या करूं? सोचा आंख को खा लेता। गया आंख की तरफ सूंघा। ख्याल कीजिएगा आप लोग, मानव है महाराज। जानवर अपने भोजन का पहचान कर रहा है। सब जानवर भगवान के दरबार से साइंटिस्ट बन के आया है, भोजन का पहचान कर रहा। आप सब के सब किसान है, गाय पालते होंगे, दीजिए खाने के लिए। एकाएक वो गाय मुंह नहीं डुबाएगी, सूंघ लेती है, भोजन ठीक है, तब शुरू कर। निकृष्ट पदार्थ खाने वाला वह कुत्ता, वो भी सूंघता है तब खाता है। सबसे मंद बुद्धि का जानवर कौन? गधा। गधो जानता है। सबसे मंद। रोड पर चलिए महाराज, रोड पर चलिए, साइकिल की घंटी बजाइए, मोटरसाइकिल कार का हॉर्न बजाइए। गाय चल रही है, हट जाएगी। घोड़ा खड़ा है, आवाज सुन करके हट जाएगा। कुत्ता सोया है, वो तो और लगता राजस्थान के कोटा से एकदम मैथमेटिक्स पर क्या यार, इतना मैथमेटिक्स तगड़ा है कुत्ता का, क्या बताओ। घंटी दीजिए, सिर उठा के देखेगा, बड़ा अहंकारी जानवर होता, नहीं हटेगा। देख रहा है कि गाड़ी निकल जाएगी बगल से, हिसाब बैठा लिया, जो का त्यों रहेगा। ख्याल नहीं किया कीजिएगा, ख्याल आज से नहीं हटेगा। वहीं पर है, देखा गाड़ी ठीक सामने आ रही है, हड़बड़ा करके भागेगा, कहीं बैठे रहे तो हड्डी पसली गायब हो जाएगी। इसीलिए देखिएगा रोड पर आप चलिए, कुत्ता ही ज्यादा मरता है, हटेगा नहीं। तुम हो बड़ा तो हम भी बड़े। तो ट्रक वाला का पाछा देखिए लो तो कौन बड़ा है, पिस्ते निकल जाता। और एक जानवर बीच रोड पर है महाराज, देखते हैं ड्राइवर को कितना बार घंटी बजा रहे हैं, हॉर्न दे रहे हैं, कोई मतलब।
लगता है कुंभकर्ण भी जग गया। ये तो कुंभकर्ण का नाना ड्राइवर का खड़ा रहेगा क्या? गाड़ी को स्लो करके धीरे से उनके देह में सटा देते, जब धक्का लगता फिर आगे खिसक जाते, हिलेगा ना, फिर ड्राइवर धक्का दी फिर आगे खिसकेगा। कौन? वही गधा, वो नहीं हिलता। उसी तरह से मानव में भी कुछ गधा होते हैं। कितना वो ब्रह्म ज्ञान सुना दिए, 18 पुराण की बात सुना दीजिए, अब पूछिए कि दीक्षा लेंगे ना, वो गधा के देखेगा हमरा की पार लगता, हम अभी की करबे, हम दुकानदारी करे छे, ठेकेदारी करे छे, झूठ मूठ बोले छे, हम अभी की करबे लाकर, गधा नहीं देखा। वही मनुष्य में गधा रूप तो है, वो गधे। तो वो भी मैं कह रहा था पहचान करता, लेकिन मानव भी ऐसा है जानवर से बदतर। खीर पूरी रसगुल्ला टिकरी गुलजामुन रस कदम रस मलाई दे दीजिए धराधर मार लेगा, और अंडा गंडा मछली पुछली सब जो सब घुसा देगा। पेट को तो महाराज शमशान कब्रिस्तान बना दिया। तो मैं उधर नहीं बढ़ूंगा। तो वो कुत्ता कहता मैं आंख को सूंघा दुर्गंधी आई, कभी संत का दर्शन नहीं किया, सोचा क्या करो ऐसा आदमी, अब क्या करे, सब पैर को खा लेता, गया पैर की तरफ सूंघा दुर्गंधी आई। कभी न तीर्थ में गया, ना महापुरुष के शरण में गया, ना कभी सत्संग में गया, ना पवित्र धाम में गया, पैरे अशुद्ध। सोचिए अब क्या करे, सोचा हाथ बच गया खा लेता, हाथ की तरफ गया सूंघा दुर्गंधी आई। न हाथ से दान किया था, न साधु सेवा किया था, ना पवित्र आत्मा को कुछ दिया था, हाथ तो शुद्ध है। कहा मित्र में बैठ करके सोचा कैसा पापी है जिनके एक भी अंग पवित्र नहीं है, नहीं खाएंगे। एक जन्म में कौन ऐसा पाप किया कि मानव से कुत्ता के शरीर में आ गया, ऐसे पापी का मांस खाऊंगा, किस रसातल में चला जाऊंगा पता नहीं, इसलिए मित्र में नहीं खाया, लौट गया। जाने वाला कुत्ता कहता मित्र सब जानता है, दुनिया में सारे आदमी जानते हैं झूठ बोलना पाप है, लेकिन फिर भी बोलता। बीड़ी पीने वाले को पूछो, खैनी खाने वाले के पूछो, ये खैनी बढ़िया चीज है, ना बड़ा खराब चीज है, दम्मा पकड़ता, गैस्ट्रिक की बीमारी। इतना जानते हो तो तुम जो इस लोठी लोढ़ी चला रहे हो, क्यों? ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बीच में टॉनिक दे रहे हो। आप भीतर रहने वाला भगवान कहता है कि तुम्हारा भोजन नहीं, फेंको, फेंकवा देते, फिर भी हरामी मन ला के मुंह में डाल देते। जाइए ना वैशाली जिला बिहार में ही हर घर में खैनी खेत, धनवान आदमी सब खैनी को रखेंगे, छाया में अपने यहाँ दरवाजा पर आवरण देख त्रिपाल, गरीब आदमी देखेंगे गाछ के नजदीक में घुमा के रखेंगे, बर पीपल आम, उसके गाछ के नजदीक सूखेगा, रंग खराब। अब कुत्ता गीदड़ का क्या स्वभाव भी जानते, सब जाके मूत्रालय शौचालय खैनिये पर बना देते। जिस गाछ के नजदीक में रखा है ऊपर से चटाई संपादित परिवार में लोग थोड़ा थोड़ा चूना भी डालते रहते, और जब तक में खैनी सूखेगा तब तक कुत्ता गिदड़ का पैखाना सूख जाता, और पते चलता है कौन ओरिजिनल खैनी है कौन डुप्लीकेट खैनी है। और हम कहते हैं हम बड़े बुद्धिमान मानव है महाराज, मानव है कि जानवर से बदतर है, और उसी खैनी को लेकर के एक चौथ गट्टे पर रख देते। अरे महाराज आपका नन्हा मुन्ना बच्चा बेटा पोता घर के चौखट पर पैखाना कर दिया, घुसते हैं बुलाते हैं, अरे कोई हो,
बच्चा गंदा कर दिया, साफ करो। तो साफ करवा करके तब भीतर घुसते। ये भगवान का बना हुआ मंदिर, इस मंदिर के चौकट पर एक चोट ला के रख देते, भगवान के जब जाएंगे सीताराम सीताराम तो कर रहे हो, सीताराम जाएगा, बुलाते तो हैं, और सीताराम के आने के रास्ते में तो ये चोट कंदी रख दिए, घुसेंगे कैसे? तो जाने वाला कुत्ता ने कहा मित्र सब जानता है फिर भी करता है। लूटने वाला कुत्ता ने कहा मित्र कोई कुछ करे, हम कोई मतलब नहीं, हम नहीं करेंगे साहब। कौन कर्म किया महाराज, कौन पाप कर्म किया कि ये दुर्लभ मानव शरीर और उसी कुत्ता के शरीर में आया? जाने वाला कुत्ता दूसरा प्रश्न रख दिया कि मित्र देख रहे ऊपर में कौन है? अर्जुन। ये अर्जुन कहाँ जा रहा है? गंगा स्नान करने। अर्जुन सुन रहा था दोनों कुत्ता जो बात करता, अर्जुन पशु भाषा भी जानता था, कान लगा के सुन रहा था, और दोनों कुत्ता बात करते करते बात को अर्जुन के कपाल पर फटक दिया। अर्जुन सोच रहा था ये बात कर रहा था अपने में ही, हम पर कपाल बजाड़ दिया। ये अर्जुन कहां जा रहा है? गंगा स्नान करने। गंगा कहां से निकली है? भगवान विष्णु के चरण से। ये कृष्ण कौन है? भगवान विष्णु के अवतार है। मूर्ख अर्जुन उनको सारथी बनाया, अपना मस्ती में बैठा है। ये मूर्ख घर में अगर उनके चरण को धो करके पी लेता, गंगा स्नान का फल नहीं मिलता। उनको खड़ा कर दिया, अपना मस्ती ले रहा है ना। तब तक भगवान श्री कृष्ण आ गए। जो ही पकड़ते हैं रथ की डोरी, अर्जुन पकड़ लिए कमर का। क्या हुआ? का गंगा स्नान हो गया। तू मर गया, आधा देह सुखा दिया, तो ज्ञान नहीं। यहां कैसे ज्ञान? कौन गुरु मिल गया? का कुतबा सिखा दिया हमको। इसीलिए महाराज यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का जो तेरे काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। इसीलिए अगर धन में आसक्ति रह गई, कभी शुभ काम नहीं किया, राम भक्त जही वंश में सो कुल परम पुनीत, लक्ष्मीपति तर जात है, देव पितर सहमीत। एक धर्मात्मा पुत्र जिस परिवार में जन्म लेता महाराज, 14 पीढ़ी का उद्धार कर देता। ये कुकर्मी जन्म लेता है, 7 पीढ़ी को रक्षा कर ले जाता। तो अगर आप शुभ काम नहीं किया, आसक्ति रह गई, सांप बन के जन्म लेंगे। अगर आपकी भावना रह गई बच्चे में, अरे बच्चा को खिलाना पढ़ाना पाप नहीं है, खूब खिलाइए, खूब प्यार कीजिए, खूब कंधा पर बैठाइए, लेकिन जिस समय में सत्संग होता हो, ध्यान करते हो, बिल्कुल मन से हटाइए, शांत होकर के बैठिए, सुनिए। लेकिन मानती है खास करके मैं बहन से देखेंगे चलेगी सत्संग में, वो कमांडर को लेते आके यहाँ पर झुला रहे, वो सत्संग सुनते। मरते समय कहीं भावना बन गई, हे भगवान मैं तो मर रहा हूं, बच्चा कौन देखेगा? पुरुष की भावना रह गई बच्चे में, बन जाएगा सुअर। औरत की वासना रह गई बच्चे में, बन जाएगी सुकरी। और सुकरी के बार में 16 बच्चा। खेला कितना खेला, दम नहीं मारने देगा वो बच्चे। कहीं सुकरी दोहरा की, तब तो 32 बच्चा के बीच में बैठकर बिरहा गाते रहिएगा, जन्म बर्बाद करते रहिएगा। अगर आपकी वासना रह गई पत्नी में, सावधान रहिए, खास करके बूढ़े बाबा सब तो बीमार पड़ेंगे तो देखते ना, हम लोग सुनते हैं दुर्दशा ही बर्बाद है ना। हमेशा खोजेगा पत्नियों का, डरिया हमारा अलग से अलग नहीं चाहिए।
बोले फबी कौन सा सेट दो बर्बाद पड़ जाता नहीं हटियो। कहीं मरते से भावना बन गई पत्नी में, कुत्ता बन के जन्म लेगा। ये कुत्ता कौन है? बड़ा प्रेम होगा पत्नी में, वही कुत्ता बना है। अगर पति में आसक्ति आ गई, मरते समय भावना बन गई हमारे पति इतने सुंदर है, ये भगवान ये क्या करेगा, नहीं करेगा, सोचते सोचते मर गई, कुतिया बन के जन्म लेगी। इसलिए कहते परमेश्वर की वासना अंत में मन माय, तन छोटे हरि को मिले उपजे बिन से ना। इनको परमेश्वर की वासना किनकी? सबकी होगी नहीं महाराज। जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि जो नादानुसंधान क्रिया में प्रवीण है, उनकी वासना हमेशा परमात्मा। उन्हें तो सौभाग्य मिला, एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का सानिध्य। गुरु महाराज को देखते थे, बात कर रहे हैं, बात करते करते सिर झुक जाते और खर्राटा लेते। कहाँ चले? भोजन कर रहे हैं, भोजन करते करते कहाँ पीछे चले जाते थे। प्रेम जिधर से था, प्रेम खेलन मां यही स्वभाव, तू चली आओ या मुझे बुलाओ। तो जिनकी वासना है वो फिर संसार में सत्संगत की वासना जागट पूरी हो, मनुष्य जन्म सत्संग ले भक्ति प्राप्त भी हो। इस सत्संग की जिनकी वासना है, देख लीजिए सुदूर बंगाल से, कहां से, हरियाणा से आदमी आए हुए यहाँ, आप लोग पता नहीं। वैसे हमारी अमृत बाबू यहाँ बैठे हुए बंगाल के, इसको देखना है तो देख लीजिए भी। पश्चिम बंगाल दुर्गापुर से आए, ये हमारी महासभा के मंत्री भी वहां से आए हैं। लेकिन गांव में जाके देखिए, अब ये कोई टहलिएगा, देखिएगा मचान पर कितने मचान तोड़ रहा, लगता ही नहीं सकता हमारा कुंभकर्ण का नाना सब। इतने दूर के आदमी आए, लेकिन उनके कान में आवाज नहीं जाती। वो कहां जाएगा, कहां जाएगा? सत्संग की वासना है, गारंटी है, उनको मानव का शरीर मिलेगा, भक्ति मिलेगा। जीत आशा तिथि में गाई, यह बात वेद पुराणन गाई। चरण दास गुरु मोई बुझाई, तजो वासना सहजो बाई। हे सहजो आई, वासना का परित्याग करो। कैसे होगा? किसी बर्तन में घी लगी हो, कितना हो पूछ पाछ कीजिए, कुछ न कुछ अंश रह ही जाती है। एक उपाय है, प्रज्वलित अग्नि पर घी लगी बर्तन को चढ़ाइए, नीचे से आग का ताप लगने के कारण घी धुआं बन के उड़ेगी, बर्तन बिल्कुल साफ होगा। आपको क्या करना, ईबर का चूल्हा पर चढ़ना है? अरे महाराज तो शरीर जल जाए। कब तक? आपके भीतर में परमात्मा आग की व्यवस्था कर दी है, यहाँ तो घी जलेगी, वहां ताप जल करके राख होगा। वो स्थान कहाँ है? अपनी सरकार बता रहे हैं। शिरा का बाले रुद्राक्षांग विवरं चिंतिये जरा, तदा ज्योति प्रकाशः स्यादित्य विद्युत् पुंसं प्रभा। एतर चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत्। दुराचार्य पुरुषो लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी। ईरा पिंगले और मध्य सुषमना च सरस्वती। त्रिवेणी संगमा यत्र तीर्थराज उच्यते। तत्र स्नान पकुड़वीता सब पापे प्रमुच्यते। ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूणहत्या शतानि च। एतानि ध्यान योगस्य दत्तग्नि बंधनम्। यदि समं पापं विस्तीर्णं भूयोजनं। विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। सिरा का पाले, सिर कहते परमात्मा का जहां बाल है उसको कहते सिर, और उसके नीचे भौं के ऊपर के भाग जहां बाल नहीं उगता, बाल नहीं जमता, उसको कहते कपाल। कहते कपाल के अग्रभाग में क्या है? रुद्राक्षं, रुद्र का अक्ष है। रुद्र कहते भगवान शंकर को, अक्ष कहते उनकी आंख, वहां त्रिनेत्र है। और उस त्रिनेत्र में क्या है? विवरण चिंतिये ज्यादा, विवर है छेद,
उस छेद पर जब दृष्टि के दोनों धार जाकर टिक जाती है, प्रकाश पुंज का उदय होता है, उसी में पाप जल करके राख हो जाता है। वहीं से रास्ता तब दिखता है। क्यों भटकता फिर रहा ए तला से यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। गोस्वातिन हो कुसाता, जो करे कोई दिन अमल, ला इल्ला अल्लाह पर जाने के लिए। जिगर व हुस्न, जहां तक वो ज्ञान है, मंजर याद है अब तक, निगाहों का सिमटना, वजू में नूर हो जाना। बेहोश इंसान से ख्याल जुदा है, जाहिर में मोहम्मद, बातें में खुदा है। जीव चलते सब धार पकड़ेंगे। पवित्र बाइबल में है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। साधु शब्द साधना की, शब्द की साधना करेंगे, क्या होगा? एक एक मंडल के एक एक शब्द है। गुरु महाराज के वचन में है, पांचों नौबत है ना, 5 मंडल के 5 केंद्रीय शब्द है। उस शब्द को पकड़ेंगे तो ये शब्द का गुरु बनता। आगे सुनेंगे प्राण काल में, तो ये शब्द ले जाके जीव को अपना ज्ञान कराता। जब तक अपना ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान का। एक बंगाली महात्मा ने कहा, राम प्रसाद सेन, आमी आमी कोड़ी बुझे देना पारी, आमी के आमाचे कीर्तन, कौन शक्ति बोले बेराई चोले बोले, कार्य अभावे होते अचेतन, देह माझे अच्छे प्राणाभावी संचार, ताते बोलिए आमी बा अनार, प्राण गले चले होबे सबाकार के बाकार कथा रोबे धनजन। हमारे बंगाली मंत्री जिसको बढ़िया जानते हैं, तो कहते हम तो कह रहे हैं, हम का पता चला, जिनको हम का पता गारंटी देते हैं। इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने, मुर्शद के कदम छूकर खुदा से हो अगर मिलना, पता खुद का लगा लेना। खुद का पता जिनको लगा उनका गारंटी कार्ड। स्वामी जी विवेकानंद ने कहा, द बेस्ट प्रूफ ऑफ सन्यासी गिव अबाउट द सन अबाउट गॉड, आई हैव सीन द सन, आई हैव सीन गॉड। मैंने आप दर्शन किया, उनकी अपनमा दर्शन भी किया है। जीव चिराते हैं, पीर से मिल जाते, सरिता जल जल निधि मह जाई, हुई अचल जिमी जीव हरि पाई। अचल हो जाते, फिर संसार में गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ना तरभासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। भगवान से जीवलोके जीभूत सनातनः। जीव चलाते पीर से मिल जाते हैं। असली मुक्ति, सही भक्ति, जीव का परम कल्याण होता है। इसी का प्रचार इस संत मत के द्वारा हुआ है, होता है। जहां पर ज्योति और नाद की चर्चा नहीं, वो संत मास का सत्संग नहीं। गुरु महाराज जी इसको प्रचार किए और हम लोगों को सबक सिखा गए कि बेटा इसी प्रचार करना। तो उसी का प्रचार प्रसार की विशाल पंडाल है। आप लोग धैर्य पूर्वक रहे और अपराह्न काल के सत्संग के बाद इसकी समाप्ति होगी। यही आप लोग के बाद सुना। बोलो श्री सदगुरु महाराज।